हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले भी जो हमारी क्लास 8 सलीना बुक हमने स्टार्ट कर रखी है मैथ की, उसकी डी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज भी 21 चैप्टर की। 21 चैप्टर हम करे थे भाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला, ठीक है। इसके अंदर देखिए अब की बार हमें जो 21 डी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमारा कौन सा भाई, डी के अंदर सिलेंडर वाली फिगर का यूज करना है। इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। पहले तो मैं फॉर्मूले बता देता हूं आपको, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। एक तो होता है सी एस ए भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको। जिसको ये तीन फॉर्मूले अच्छे से याद है वो इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकता है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, सी एस ए की बात कर रहा हूं पहले मैं, 2 पाई आर एच। एक तो ये फॉर्मूला भाई, टी एस ए होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम को होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूले हैं, कितने भाई, ये तीन फॉर्मूले हैं यहाँ पर जिनका यूज करेंगे हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। और जिसको ये तीन फॉर्मूले अच्छे से याद है वो इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएगा। बस आपको पता होना चाहिए रेडियस, या फिर बोल सकते हैं जो डायमीटर देगा होगा या फिर हाइट दी होगी, उसको कैसे यूज करना फॉर्मूले के अंदर। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो वीडियो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारा जो सलीना बुक है, ये इससे प्रीवियस भी हमने आर एस अग्रवाल वगैरह कर रखी है भी, ठीक है। 8th की, 9th की, 10th की भी चल रही है हमारी, ठीक है। उन सभी का, और बोल सकते हैं जो हम सलीना बुक कर रहे हैं भाई, इस सभी का जितने भी अभी तक चैप्टर कंप्लीट किए भाई हमने, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक चैप्टर की, ठीक है। वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर कर सकते हो, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियो हो रखी है भाई, कईयों को वीडियो नहीं मिल पाती। जिसको नहीं मिल पा रही है, ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे उस वीडियो का, ठीक है भाई। तो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20। तो हाइट आपको दे रखी है अभी कितनी, 20 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना भी आपका 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी डायमीटर का हाफ, काट दो भाई, 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है और टीएसए टोटल सरफेस एरिया। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है भाई, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू क्या भाई अपने पास 22/7 होती है। रेडियस कितनी अभी आपके पास 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिखो रेडियस को। हाइट कितनी अभी आपकी 20, 7 से 7 कट गया भाई, 22 7 154, मल्टीप्लाई में 20, मल्टीप्लाई करोगे तो 54 दूनी कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10 की 0 एक क्या रह गया, 2 एकम 2 और 1 3, और पीछे 0, पीछे लग जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक लगेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे। सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट था इसका भाई, सेकंड पार्ट में देखते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखवाया बीच में, देखो यार, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर आर प्लस एच। देखो भाई, दो एज इट इज, पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस फिर वही 20 लिखनी है, सॉरी 20 लिख रहा हूँ, 7 है सॉरी रेडियस। तो रेडियस कितनी थी भाई अपने पास, 7 थी। हाइट अपने पास कितनी है, 20 है, ठीक है, वो लिखेंगे 20। तो चलो भाई काट लेते हैं, जो जो कटेगा इससे कट गया, 22 दूनी 44 होता है, 20 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पे किसको करना भाई हमने, 27 को 44 से कर लो, 4 से 28, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 2 10, फिर 108, 8 8 1 1, कितना भाई 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। देखा कितना सिंपल था, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, अगला देख लो, फाइंड द सीएसए एंड टीएसए। देखो कर्व्ड भी निकालना है, टोटल भी निकालना है सिलेंडर का, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 15। कितनी भाई हाइट आपके पास 15, और रेडियस कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, डायमीटर 14 है, कितना है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। चलो भाई निकालते हैं, पहले सीएसए निकाल लेते हैं। सीएसए का फॉर्मूला ये रहा, देखो 2 पाई आर एच, सीएसए निकाल रहा हूं मैं। ठीक है भाई, तो 2 गुना में पाई, पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, रेडियस 7 है, हाइट 15 है, 7 से 7 कट गया, 15 दूनी 30, 30 को 22 से करते हैं 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर भाई। दूसरे पार्ट का आंसर देख लो, ये तो पहला पार्ट, वैसे पार्ट तो दिए इसमें, बस ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। अगला टीएसए निकालते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको पता भाई, 2 पाई आर, 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस कितनी है भाई 7 है, हाइट 15 प्लस में 7 है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, और 15 और 7 कितने हो गए भाई 22 हो गए। ठीक है, 22 चौके 88 का 8 8 कैरी गया, 22 चौके 88 88, और 8 कितने हो जाएंगे, 8 8 16, 96 968 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, तो हमने CS से भी निकाल दिया, TS से भी निकाल दिया, बाकी वैल्यू भी निकाल दिया, आपने देख ही ली है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, ये 3 वापस बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। 3 में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7। रेडियस आपको दिया भाई यहाँ पर 7, कितनी दिया रेडियस, 7 सेंटीमीटर दिया है। और टोटल सरफेस एरिया TS से आपको गिवन है भाई यहाँ पर कितना, 1100। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई r प्लस h इज इक्वल टू 1100। वैल्यू पुट करते हैं भाई, चलो देखो 2 गुना में 22/7, रेडियस आपकी 7 है, 7 प्लस में हाइट इज इक्वल टू 1100। 7 से 7 कट गया भाई, 22 दूनी 44 कट जाके डिवाइड में, तो 7 प्लस h किसके इक्वल आ गया भाई, 1100 के डिवाइड में 44। ठीक है भाई, चलो अब इसको 11 पे काट देते हैं। 11 को 100 पे काटेगा ऊपर, 11 4 जा 44, 4 से काटेंगे ऊपर 25 बचेगा भाई। तो आपका 7 प्लस h किसके इक्वल आ गया भाई, 25 के। 7 प्लस को सट जाके माइनस, तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई, 25 माइनस में 7 कितना बच गया अपने पास यहाँ पर, 18 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट निकालनी थी भाई हमने। ठीक है, फाइंड द हाइट बोला था ना, तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 18 सेंटीमीटर आ गई, वही आपको फाइंड आउट करना था, बस इजी है। देखो नेक्स्ट देख लो, 4th, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88। देखो हाइट आपको दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो CS से है वो कितना दे रखा आपको, 88। तो चलो भाई CS से का फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई RH कितना आपके पास 88, 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस तो निकालनी है, हाइट आपके पास कितनी है भाई 14 है, इज इक्वल टू 88। 7 दूनी 14 हो गया भाई, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू में रेडियस इज इक्वल टू 88। 88 डिवाइड में जाएगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, 88 को 88 से ही डिवाइड करोगे आप तो 1 बचेगा, तो रेडियस आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर। अच्छा, निकालना क्या, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर निकालना है। डायमीटर आपको पता है भाई रेडियस का डबल होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2r, तो 2 इंटू में रेडियस है 1, तो इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा, जो आपको निकालना था। देखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 5th में आपको क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन द CSA एंड TSA। तो लिख लेते हैं भाई, CSA और TSA इन दोनों की रेशियो आपको दिया भी कितनी, 1:2, यानी कि 1/2। CSA का फॉर्मूला पुट करो 2 पाई RH होता भी आपको पता है, नीचे TSA का फॉर्मूला पुट करो कितना होता भी 2 पाई r प्लस h इक्वल टू 1/2। देखो भाई 2 पाई r से 2 पाई r कट गया पूरा। ठीक है, तो आपके पास बचा है h अपॉन में r प्लस h इज इक्वल टू 1/2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो 2 को h से करेंगे 2h आएगा आपको पता है, r प्लस 1h करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस h। ठीक है भाई, देखो भी यहाँ पे h इस साइड प्लस का, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल है। तो माइनस करते हैं भाई, देखो 2h माइनस में h इज इक्वल टू r। तो अब हमारे पास कितना बचेगा भाई, देखो 2h में से h गया तो कितना रह गया भाई, यहाँ पर अपने पास h रह गया, कितना रह गया, h इज इक्वल टू r। अब r किसके साथ है, किसी के साथ नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई में होता r के, तो r डिवाइड में आ जाएगा भाई। तो हाइट अपॉन में रेडियस इज इक्वल टू 1 बचा, और नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, तो यानी कि हाइट और रेडियस की रेशियो पूछा गया था इन्होंने, द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो देखो हाइट और रेडियस की रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हाइट और रेडियस की रेशियो कितनी रहेगी भी, 1:1, क्योंकि ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, कुछ नहीं तो आंसर आ जाएगा आपका 1:1। कितना आ जाएगा भाई, 1:1। अगला देखो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर कंटेनर विद इंटरनल डायमीटर 28। इंटरनल डायमीटर यानी कि आपको d की वैल्यू दी है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको पता भाई 28 का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको कैपेसिटी बोला जाए ना तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भाई, स्टार्टिंग में कराया था मैंने, पाई r स्क्वायर h होता है, क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना भी आपका 14 है, 2 बार लिखो स्क्वायर है क्योंकि हाइट कितनी अभी 20 है, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 880 मल्टीप्लाई में 14। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 14 को कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई। देखो भाई 8 चौक 32 का तुक्का, 3 करेगा 8 3 11, 112, 2 3 2 1, 12 32 कितना भाई 12 32 और पीछे एक 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगी भी वॉल्यूम आपकी, जो आपको निकालना था आंसर फाइनल। कैपेसिटी बोल दो, चाहे कैपेसिटी या वॉल्यूम, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम थी या कैपेसिटी थी वो निकल चुकी है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई।
क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको 7 में क्या दिया हुआ है, टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है भाई, टीएसए कितना हमें दिया 6512। उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ बेस, यानी कि सरकमफेरेंस होता है अपने पास भाई 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, वो कितना दिया हमें 88 दिया है। तो सबसे पहले यहां से रेडियस निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल लेता हूं रेडियस, 2 गुना में 22 बटा में 7 इंटू में रेडियस इज इक्वल टू कितना भाई 88। ये साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 88 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 22 और इंटू में हाफ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा। बाई 22 को काटेंगे 4 पे कटेगा भाई, 2 से काटेंगे 2 पे, 7 दूनी 14, तो रेडियस आ गई आपकी भी 14। कितनी आ गई 14। अब मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, क्या होता है भाई हमारे पास 2 पाई आर आर प्लस एच, कितना भाई हमारे पास 6512। चलो भाई ओपन करते हैं, 2 गुना में इसकी वैल्यू 22 बटा 7 इंटू में रेडियस कितनी है भाई 14 है, अंदर 14 प्लस में हाइट तो हमें निकालनी है 6512, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा भाई। टोटल कितना हो जाएगा ये 88 इंटू में 14 प्लस में h इज इक्वल टू 6512। चलो भाई 88 टू साइड जाके डिवाइड हो गया, तो 14 प्लस में h हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 6512 बाय में 88। चलो भाई अब इसको डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले 2 पे, देखते हैं कितने आ जाएगा, या फिर 4 पे कर लेते हैं, 4 टू 8, 4 टू 8, ऊपर काटूंगा 4 1 जा 4, बच जाए कितना भाई 2, 4 6 जा 24, बच गया 1, 4 2 जा 8, बच गया 3, 4 8 जा 32। अब इसको काट लेता हूं भाई मैं 11 पे, 11 2 जा 28, उसके बाद 11 1 जा 11, बच गया कितना भाई 5, 52 हो गया, 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, 44 6 और 2 8, 88 हो गया, 11 8 जा 88, फिर 2 से काटूंगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो हाइट कितनी आई, हाइट नहीं आई सॉरी अभी 14 प्लस एच किसके इक्वल आ गया, यहां कर रहा हूं भाई बाकी में 14 प्लस एच इक्वल टू आ गया अपना भाई 74 के, किसके 74 के। अब देखो 14 प्लस में उस साइड जाके माइनस में, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 74 माइनस में 14, माइनस कर लो भाई, हाइट आपकी किसके इक्वल हो जाएगी 7 में से गया 6, 4 में से 4 गई 0, हाइट आपकी 60 आ गई भाई। आपको निकालना है वॉल्यूम, ये पहला पार्ट था आपका यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई की वैल्यू आपको पता 22 बटा 7 है, रेडियस आपके पास कितनी है भाई, यहाँ पर रेडियस है भाई आपकी, यहाँ पे कहाँ गई अपने निकाली थी अभी 14, ये 14 है रेडियस आपकी, 2 बार लिखो इसको, इंटू में हाइट कितनी है भाई आपके पास, यहाँ पर हाइट है 60, अभी अभी निकाल लिया आपने, ठीक है। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई में 14 इंटू में 60, 6 4 जा 24, 2 कैरी गया भाई, 6 4 जा 24 और 2 26, पीछे लग जाएगी 0 इंटू में 14, 14 0 0, 14 चौके 56 का 6 भाई, 5 गया कैरी, ठीक है, 14 6 84, 84 और 5 79, 8 कैरी गया भाई, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर 36, ठीक है भाई। 36960 सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना ये, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लगा दिया 36960 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है भाई 7th कंप्लीट हो जाता है। 8th देखो, 8th में क्या करना है, सम ऑफ द रेडियस एंड इट्स हाइट। चलो देखो भाई सबसे पहले रेडियस और हाइट का सम आपको दिया है 37, ठीक है भाई सेंटीमीटर। उसके बाद द टीएसए ऑफ द सिलेंडर इज दिस, टीएसए दिया आपको कितना भाई सिलेंडर का 1628, पुट करो भाई वैल्यू, चलो 2 पाई आर आर प्लस एच इज इक्वल टू 1628, 2 गुना में पाई की जगह 22 बटा 7, रेडियस एज इट इज, आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है भाई 37, ये पुट कर दो यहाँ पे 1628। चलो भाई सोल्व करते हैं, देखो इसे, रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 162, देखो 7 डिवाइड में उससे जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 नीचे जाएगा भाई, 22 भी नीचे जाएगा, जो जो मल्टीप्लाई में वो नीचे जाते हैं आपको पता है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने अभी भी काटा था 1628 को 11 पे काटता हूं तो कितना आता है 148 आता है ना, तो मैं इसको 11 पे काटता हूं, देखो 11 दूनी भाई 11 पे काटा 148, ये देखो 148 आएगा, 2 से काटो भाई, 2 से काटोगे तो आपका आएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है भाई। फिर 2 से काट दो, 2 से काटो कितना आ जाएगा भाई
2 3 जा 6 बच गया 1, 2 7 जो 14, 37 से 37 कट गया, सिर्फ 7 बचा आपका। रेडियस कितनी आ गई भाई? 7 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस तो आ गई। अब इस रेडियस की वैल्यू यहां पुट करो। देखो भाई रेडियस कितनी है 7 प्लस में हाइट इज इक्वल टू कितना भाई 37। 7 प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो हाइट आ जाएगी आपकी 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखा हाइट भी निकल गई, रेडियस भी निकल गई। अब निकाल लो इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है भाई, मैं कर देता हूं साइड में। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता है। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह कितना भाई, रेडियस आई थी इसकी 7 इंटू 7, हाइट है इसकी कितनी भाई 30। 7 से 7 कट गया भाई, 22 से 154 मल्टीप्लाई में 30 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 चौके 12, 1 कैरी गया, 3 5 15 1 16, 1 कैरी गया, 3 कम 3 और 1 4, पीछे 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई 8th क्वेश्चन भी हो गया आपका, फाइनल आंसर आ जाता है 4620। यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, 7th भी ऐसा ही था। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के, फिर अपनी 21D कंप्लीट हो जाएगी। देखो भाई सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर, लिख लेता हूं मैं। रेडियस आपको दिया भाई 21 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया भाई यहाँ पर कितनी 4 मीटर। अच्छा आपको निकालना क्या है, CS से निकालना भाई सबसे पहले, तो CS से निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, CS से फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 पाई RH होता है, ठीक है। 2 गुना में 22/7 गुना में, अब हमारे पास क्या भाई रेडियस, रेडियस कितनी दी है बेटा यहाँ पे 21 दी है भाई, ठीक है। इनटू में हाइट कितना भी अपने पास यहाँ पर हाइट है 4 मीटर, कितना भाई 4। अब चलो डिवाइड करते हैं, देखो इसको कितना बचेगा अपने पास भाई यहाँ पर 7 से 21 आ जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 2 से 22 को करते हैं 44, मल्टीप्लाई में 3 को 4 से करेंगे 12, 12 चौक 48 का, 8 का 5 कैरी गए भाई, सॉरी 4 कैरी गए, 12 चौक 48 और 5 53 हो जाता है। कितना होता है 12 चौक 48 का, 8 का से लगे 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, सॉरी 52 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा भाई 52, 5 to 8 मीटर स्क्वायर हो गया भाई। कितना हो गया अपने पास, ये एरिया आ जाएगा यहाँ पे 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज रह गई भाई यहाँ पे, सॉरी रेडियस थी अपने पास 21 सेंटीमीटर, कितनी थी, इसको मीटर में भी करना पड़ेगा ना, हमने ये मीटर में लिया ना, इसको मीटर में करने के लिए 21/100 कर दो, तो यहाँ पे रेडियस ले लिया 21/100, यहाँ पे भी 100 लगेगा, यहाँ पे भी 100 लगेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5.28 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई 5.28, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, पता चल गया ना क्या था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे पहले 100 लगा के, तो इसलिए यहाँ पर 5.28 मीटर स्क्वायर आया है। अच्छा ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, सेकंड पार्ट देख लो भी, यहाँ पे क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ द पिलर, हमने यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग करने की 36 सच सिलेंड्रिकल पिलर्स की एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैं एक की निकाल लेता हूं, फिर 36 की कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं निकालता हूं यहाँ पे एरिया, यहाँ पे पहले कॉस्ट लिख लेता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, कितना भाई 12 रुपए की कॉस्ट है। हमने करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 5.28 मीटर स्क्वायर की, तो कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 5.28, और सच 36 पिलर की कॉस्ट कितनी आएगी भाई, पिलर कॉस्ट, ये एक की कॉस्ट है तो पिलर 36 होंगे तो उसको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 गुना में 5.28 मल्टीप्लाई में 36, ठीक है भाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई शुरू, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 5 to 8 को 36 से कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, 6 48 काट का लगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, एक कैरी गया 6 5 30 और 31, 3 8 24 का 4 का 2 कैरी गया भाई यहाँ पर, 3 दूनी 6 2 8, 3 5 15, 8 6 4 10 की 0 एक कैरी गया, 8 2 10 0, 5 3 8 1 9 1, ये आ गया भाई। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया मेरा यहाँ पर 19008। अब इसको करना मैंने 12 से मल्टीप्लाई, किससे करना भाई 12 से करना मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, उसके बाद 16 आ गया भाई यहाँ पर, 2 0 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0, और उसके बाद हो जाएगा भाई दोनों में 18 का 8 का लग गया, 1 2 1 2 1 3, ये आ गया। एक से करेंगे तो सेम ही आना भाई 19008, 6 8 1 9 0 8 9 3 12 2 क्या रह गया 2, तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, ये हो जाएगा, अच्छा देख लेता हूँ 6 8 1 9, ठीक है भाई 0 0 0 8 0 8 9 3 12 2 क्या रह गया भाई 1 और 1 2, तो आ जाएगा भाई 22 80 96। अच्छा पॉइंट भी लगाना था इसमें, पॉइंट 2 के बाद लगेगा भाई, कहाँ पे लगेगा 2 के बाद,
तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर भाई कितना 22, ठीक है, पीछे है भाई 80, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 96 रुपीज, इतने रुपीज लगेंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट भी लगा दिया ना 2 के बाद। आप ये मत सोचना पॉइंट कहां से आया, ये रहा पॉइंट, ठीक है भाई। पॉइंट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2280.96 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट हो जाता है भाई। लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो 4:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशो 5:6। अच्छा, 2 सिलेंडर है, तो पहले की रेडियस 1 होगी, दूसरे की रेडियस 2 होगी। पहले की हाइट 1 होगी, दूसरे की हाइट h2 मान लेते हैं। चलो भाई, रेडियस 1 देखो, पहले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 4x मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशो से बाहर निकालते हैं x लगता है। इसकी 3x है, इसकी हाइट ले तो इसकी हाइट कितनी है भाई 5x, अगले की 6x। चलो भाई, इनका हमें रेशो निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले 2 पाई RH R1 H1, नीचे 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा भाई, ठीक है। बचा क्या अपने पास R1 कितना है 4x मल्टीप्लाई में H1 कितना भाई 3 H1 है, सॉरी 5x, कितना मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, वो है 5x अपॉन में 3x मल्टीप्लाई में 6x। चलो भाई सोल्व करते हैं, पहले तो x से x कट जाएंगे सारे के सारे, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर बचा 2 5 जा 10 और नीचे 3 3 जा 9। तो रेशो कितनी आएगी भाई अपने पास 10:9। और ये था इसका फाइनल आंसर भाई। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता। देखो छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आई होप आपको अच्छे से सारी की सारी एक्सरसाइज समझ आई है। जल्दी होगी इसकी 1 शॉर्ट वीडियो, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज थी, 10 क्वेश्चन थे। इजी फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, सरफेस एरिया, कर्व वाला, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद हो तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो भाई यहां तक ही करते हैं आज। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ई बची है मेरे ख्याल से, उसके बाद पूरा जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे चैप्टर बाकी वो भी कर रखे हैं भाई, वो भी देख लेना आप। जिसको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी हो किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी भी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।